दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड टेंशंस अब डिफेंस डील्स तक पहुंच चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में भारत पर लगाए गए 25% टैरिफ को दोगुना करते हुए 50% कर दिया है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत लगातार अमेरिका की शर्तों के खिलाफ स्टैंड ले रहा था और पीछे हटने को तैयार नहीं था। इसी के जवाब में भारत ने अमेरिका को करारा झटका देते हुए साफ संदेश दिया है कि अब वो न केवल F-35 फाइटर जेट डील को ठुकरा चुका है, बल्कि अमेरिकी कंपनी बोइंग के साथ $3.6 बिलियन की डील को भी फिलहाल के लिए होल्ड पर डाल दिया है। ये डील जो पहले से साइन हो चुकी थी, इंडियन नेवी के लिए 6 एडिशनल P-8 पोसेडन एयरक्राफ्ट की खरीद को लेकर थी। इन एयरक्राफ्ट का उपयोग भारत समुद्री निगरानी, इंटेलिजेंस और मिशन ऑपरेशन के लिए करता है, खास तौर पर इंडियन ओशन रीजन में जहां चीन की गतिविधियां लगातार बढ़ती जा रही। भारत पहले से ही 2009 और 2016 में कुल 12 पोसेडन एयरक्राफ्ट प्रोक्योर कर चुका है और ये नेवी की निगरानी क्षमताओं का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 2021 में 6 और एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसकी अनुमानित लागत उस समय $2.42 बिलियन थी, लेकिन कोविड और सप्लाई चेन में रुकावटों के चलते ये डील आगे नहीं बढ़ सकी। हाल ही में जुलाई 2025 में खबर आई कि अमेरिका ने अचानक इसकी कीमत बढ़ाकर $3.6 बिलियन कर दी है, जो भारत के लिए एक बड़ा सरप्राइज था। और इसी बीच जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को सीधे 50% तक बढ़ा दिया है, तब भारत ने बिना देरी किए इस डील को होल्ड पर डालने का निर्णय लिया। हालांकि इसे आधिकारिक तौर पर रद्द नहीं किया गया है, लेकिन भारत ने अमेरिका के सामने कुछ नई शर्तें रख दी है। भारत का कहना है कि या तो कीमत घटाओ, टैरिफ हटाओ, या फिर को प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाओ, वरना भारत इस डील को आगे नहीं बढ़ाएगा। यह कदम भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाता है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर अमेरिका इन शर्तों को नहीं मानता है तो भारत स्वदेशी विकल्पों को प्राथमिकता देगा। HAL द्वारा विकसित स्वदेशी मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पर विचार किया जाएगा। मेक इन इंडिया अभियान के अंतर्गत ऐसे विकल्पों को बढ़ावा देने की बात भी भारत ने इस बयान के जरिए कही है। यह फैसला इसलिए भी बड़ा और साहसिक माना जा रहा है दोस्तों, क्योंकि पोसेडन जैसे एयरक्राफ्ट भारत की समुद्री सुरक्षा का अहम हिस्सा है, लेकिन भारत का कहना है कि वह किसी भी तरह की ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा, चाहे वह टैरिफ के रूप में हो या बढ़ती कीमतों के रूप में। भारत ने यह भी कहा है कि अमेरिका पर हमारी निर्भरता बहुत अधिक हो गई है। हम पहले से ही वहां ड्रोन और हेलीकॉप्टर जैसे डील्स कर रहे हैं, और अगर अब भी शर्तें थोपी जाएगी तो हम किसी और दिशा में सोचने को मजबूर होंगे। इसी के साथ एक और अहम घटनाक्रम सामने आया दोस्तों। स्पेन ने भी अमेरिका से होने वाली F-35 फाइटर जेट की $5.5 बिलियन की डील को कैंसिल कर दिया है। स्पेन ने साफ कहा है कि वो अब अपने डिफेंस बजट का उपयोग यूरोपीय यूनियन के भीतर बने फाइटर जेट्स जैसे यूरोफाइटर टाइफून या फिर फ्रैंको जर्मन स्पेनिश FCAS प्रोजेक्ट में करेगा। यानी अमेरिका के खिलाफ न केवल भारत बल्कि अन्य देश भी अब सख्त रुख अपनाने लगे हैं। इन सभी घटनाओं को एक साथ देखा जाए दोस्तों, तो यह स्पष्ट होता है कि अमेरिका के टैरिफ आधारित दबाव अब उल्टा पड़ने लगे हैं। भारत और स्पेन जैसे देश अब साफ संदेश दे रहे हैं कि डिफेंस डील्स अब दबाव के आधार पर नहीं, बराबरी और सम्मान के आधार पर होगी। भारत का यह फैसला न केवल अमेरिका को झटका है, बल्कि यह विश्व भर को यह संदेश भी देता है कि एक उभरती शक्ति किस तरह अपनी नीतियों और हितों की रक्षा के लिए कठोर निर्णय लेने में सक्षम है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका आगे कैसी प्रतिक्रिया देता है। क्या वो भारत की शर्तों को स्वीकार करेगा या फिर ये डील पूरी तरह से रद्द हो जाएगी। जो भी हो, एक बात साफ है, भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि एक रणनीतिक खिलाड़ी बनकर उभरा है, जो अपनी शर्तों पर खेलना जानता है।